क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। संडे रविवार के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में महामुकाबला होना है, लेकिन इस मैच से पहले बड़ी खबर आ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में होने वाले मैच पर बहुत बड़ा अपडेट है। खबरें तो यहां तक है कि मैच के रद्द होने तक की आशंका जताई जा रही है और भारत के एक दो नहीं बल्कि 4 खिलाड़ियों का इसमें रुख सामने आ गया है। खबर तो यहां तक है कि खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार किया, तो क्या वाकई में रद्द हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला? क्या वाकई में पर्दे के पीछे से गौतम गंभीर खेल कर रहे हैं? दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ऐसे हालात में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैच रद्द होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो 14 सितंबर को शाम 8 बजे से मुकाबला होगा और इस मुकाबले का इंतजार कई सारे लोगों को है, लेकिन इस बार ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं या कहें कि इस मैच का विरोध कर रहे हैं। और कंडीशन यहां तक है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट्स तक नहीं बिके हैं। जी हां, आधे से थोड़े ही ज्यादा टिकट बिके हैं और करीब करीब 40% टिकट अभी भी अनसोल्ड हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में पूरे के पूरे दर्शक मैदान में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पीछे नाराजगी है। नाराजगी ये कि जब पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध बहुत खराब हो गए, पानी तक रोक लिया गया। तो सवाल यही उठ रहे थे कि ऐसे हालात में आखिर क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है? तो अब बड़ी खबर, अंदर की खबर ये है, ड्रेसिंग रूम की खबर ये है कि भारत के बीच 4 खिलाड़ियों ने मैच खेलने पर सवाल उठाए। हालांकि कंफर्मेशन ये नहीं है कि इन खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार किया है या नहीं किया, लेकिन हाँ, मैच को लेकर सवाल उठाए हैं। अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान से होने वाले इस मैच को लेकर सवाल खड़े किए कि आखिर ऐसे हालात में क्या मैच होना जरूरी है और अगर मैच ना हो तो क्या नुकसान होगा। जी हाँ, इस बात को टीम इंडिया की मीटिंग में उठाया गया, यहाँ तक कि बीसीसीआई के सामने भी उठाया गया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से मैच पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैच मस्ट गो ऑन, यानी कि मैच होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सीधे सीधे जो खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं वही खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं कि ये मैच कितना जरूरी है। जी हाँ, 4 नाम अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने सवाल उठाया है कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जरूरी है। अब इसलिए सवाल बड़ा हो रहा है क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तीखे बयानबाजी करते रहे हैं। तो क्या इस बार भी पर्दे के पीछे गौतम गंभीर ही हैं? तो इसका जवाब है ये कंडीशन आ भी सकती है, क्योंकि गौतम गंभीर हेड कोच हैं। वो बीसीसीआई, भारत सरकार इनके खिलाफ सीधे सीधे जा नहीं सकते, लेकिन हाँ, खिलाड़ियों के नाम पर या कहें कि खिलाड़ियों के पीठ पर वो अपनी बात रखकर कह जरूर सकते हैं। तो माना यह भी जा सकता है कि गौतम गंभीर भी पर्दे के पीछे से चाह रहे हो कि मैच ना हो, क्योंकि वो खुद हमेशा से पाकिस्तान विरोधी रहे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि भारत के 4 खिलाड़ी सवाल पूछ रहे हैं और गौतम गंभीर अब इस पर बड़े सवाल बीसीसीआई से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब उनको भी मौका मिल गया है। तो कंडीशन ये है कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि मैच पूरी तरह से होगा। हालांकि 90% माना जा रहा है कि मैच होगा, लेकिन अभी भी 10% कंडीशन बची हुई कि मैच अभी भी रद्द हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? भारत पाकिस्तान मैच एशिया कप में जो होना है ऐसे हालातों के बीच होना चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर से जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संजू सैमसन पिछले 1.5 साल से भारत में ओपनिंग की भूमिका निभा रहे थे, भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल वापस आए तो ये तय था कि उनको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन बनाकर T20 टीम में लाया गया था। और हुआ भी वही, भारतीय टीम जब यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई के खिलाफ तो ओपनर के तौर पर गिल और अभिषेक शर्मा ही उतरे, लेकिन इस टीम में संजू सैमसन भी शामिल थे और उनको इस बार 5वें या फिर 6ठे नंबर पर खिलाने की प्लानिंग थी। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो समझिए। असल में यूएई से मैच के लिए संजू सैमसन का बाहर बैठना तय था, क्योंकि संजू सैमसन नेट्स पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। सभी ने देखा, सभी को पता था, संजू सैमसन नेट्स पर आते थे और बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन संजू प्रैक्टिस नहीं करते थे, न कीपिंग की और न ही बल्लेबाजी की। जबकि जितेश शर्मा लगातार विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और लंबे लंबे छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी जब मैच शुरू हुआ, मैच के लिए टॉस के लिए आए कप्तान सूर्य
दिया तो जो लिस्ट थमाई गई यूएई के कप्तान के हाथ में उसमें जितेश की जगह संजू का नाम था। अब इसकी इनसाइड खबर खुलकर आ गई है। खबर यह है कि गौतम गंभीर ने तय कर लिया था कि संजू सैमसन मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपने इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए अड़ गए। जी हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा हुआ था। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा कि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से संजू को खिला रहा हूँ, लगातार खिला रहा हूँ, उसे बैक किया और उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे ही किसी खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हालांकि बात और क्रेडिट यहाँ गौतम गंभीर को दिया जा रहा है कि संजू को खिलाया गया, लेकिन असली सच ये है कि गौतम गंभीर ने तो संजू को बाहर ही कर दिया था। वो तो सूर्या लड़ पड़े और अंत में गौतम गंभीर को मानना पड़ा सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कप्तान है, आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है। हालांकि ये ठीक है कि कोच टीम के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लेइंग 11 के लिए यहाँ पर प्लानिंग रणनीति वो भी बनाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है और इसीलिए सूर्या यहाँ पर गंभीर पर भारी पड़ गए। आखिरी फैसला जो लिया गया वो यही था कि गौतम गंभीर की मर्जी के खिलाफ संजू सैमसन को टीम में खिलाया गया। अब यहाँ पर क्योंकि लड़ाई ये भी थी कि अगर गिल वहां आते हैं और साथ ही साथ टीम में मौका कैसे सैमसन को दिया जाएगा, तो साफ ये फैसला लिया गया कि संजू सैमसन को फिनिशर के तौर पर खिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तिलक वर्मा मौजूद थे, सूर्य कुमार यादव मौजूद थे जो कि नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हैं, और जो शीट थी उस शीट में संजू का नाम 5वें नंबर पर था। अब हालांकि बल्लेबाजी का मौका संजू को मिला नहीं, लेकिन हाँ विकेट कीपिंग उन्होंने की और एक बहुत शानदार स्टंपिंग भी की। हालांकि बाद में सूर्या ने उस अपील को वापस ले लिया था, लेकिन संजू की कीपिंग खास रही, शानदार रही और खास तौर पर उनका खेलना खास रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जिद के चलते वो खेले और अब आगे भी खेलेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, और कितना सही फैसला है सूर्य कुमार यादव का और कितना गलत यहाँ पर गौतम गंभीर करने जा रहे थे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम दुबई में है, एशिया कप खेलेगी, लेकिन ये एशिया कप संजू सैमसन के लिए नाइटमेयर बनकर आया। कहें कि संजू सैमसन के करियर का सबसे बुरा दौर बनकर आया है, क्योंकि संजू को भले ही पिछले 10-12 साल से टीम इंडिया में अंदर बाहर करके मौका मिल रहा था, लेकिन जब से राहुल द्रविड़ हेड कोच के पद से अलग हुए, गौतम गंभीर आए, तो संजू को लगातार मौके मिल रहे थे और 10 T20 मुकाबलों में संजू सैमसन ने 3 शतक तक ठोक दिए थे। लग रहा था कि अब संजू की जगह बिल्कुल पक्की है, T20 टीम में उनकी जगह कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन गौतम गंभीर ने प्लान बदला तो खिलाड़ी भी बदल दिया और इस बार गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। केरल के इस स्पेशलिस्ट खिलाड़ी को एशिया कप के लिए जरूर शामिल किया गया, लेकिन ये मैच खिलाने के लिए नहीं बल्कि बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी एरिना में जो हुआ वो बहुत बुरा था। संजू और उनके फैंस ये देख नहीं पाएंगे। असल में एक न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि संजू सैमसन मैच में प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले मैदान में पहुंचे, लेकिन संजू सैमसन ने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि संजू सैमसन को मौका ही नहीं दिया गया। संजू सैमसन सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचे, लेकिन चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इसके बाद उप कप्तान शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने बारी बारी से 2 से 3 बार प्रैक्टिस की। यही नहीं, बाकी खिलाड़ियों ने, तिलक वर्मा ने, शिवम दुबे ने, हार्दिक पांड्या ने भी प्रैक्टिस की, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की, फील्डिंग की प्रैक्टिस की और इस दौरान संजू सैमसन ड्रेसिंग रूम क्लब हाउस के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप उन सबको देख रहे थे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।